नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गड़ेरुआ गांव स्थित श्री राधेश्याम भगवान श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय मंदिर की संपत्ति को लेकर विवाद सामने आया है। मंदिर के मुख्य महंत श्री श्री 1008 रामेश्वर दास जी महाराज ने कुछ लोगों पर मंदिर की संपत्ति पर कथित कब्जे के प्रयास और धमकी देने का आरोप लगाया है। महंत ने मामले को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ दोनों को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच, आरोपी पर कार्रवाई और अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। महंत के मुताबिक वह करीब 14 वर्षों से मंदिर में पूजा पाठ, रख रखाव और व्यवस्थाओं का संचालन कर रहे हैं। उनका दावा है कि वर्ष 2014 में तत्कालीन महंत चेतन दास जी महाराज की हत्या के बाद उन्हें जगतगुरु आचार्य श्री कृष्णमणि प्रणामी संप्रदाय जामनगर गुजरात की ओर से मंदिर का मुख्य महंत एवं आचार्य नियुक्त किया गया था। महंत का आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय से वह कुछ स्थानीय लोगों की नजर मंदिर की संपत्ति पर है। उनके अनुसार कथित तौर पर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर करीब 5 लोगों ने एक समिति का गठन और पंजीकरण कराया, जिससे मंदिर अथवा संबंधित धार्मिक आस्था से अधिकृत लोगों को अनुमति नहीं ली गई। महंत का आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें परेशान किया गया और कई बार 20 से 25 लोगों ने मंदिर परिसर पहुंचकर गाली गलौज और धमकी देने की घटनाएं हुई। महंत ने वर्ष 2014 में तत्कालीन महंत की हत्या का हवाला देते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका जताई है। उन्होंने डीएम और एसपी से मंदिर की संपत्ति, भूमि अभिलेखों और कथित समिति के पंजीकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही आरोप सही पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और तत्काल पर्याप्त पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। किस मंदिर के पुजारी हैं? गड़रुआ और पकड़रुआ। मंदिर का नाम क्या है पूरा? मंदिर का नाम है राधेश्याम भगवान श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर। थाना क्षेत्र कौन सा? थाना मुबारकपुर। क्या मामला आपकी? मैं ये मामला है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो अन्याय हो रहा है मैं न्याय चाहता हूँ। किस तरह का अन्याय? इसके लिए चाहता हूँ कि जो जमीन है वो मंदिर की जमीन है। कितनी जमीन है? किताबें तो जितनी हो 13 बीघा बता रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो अन्याय जो लोग हैं उस पर कब्जा करना चाहते हैं जबरदस्ती और मारपीट की धमकी दे रहे हैं कि आप यहाँ से हट जाओ नहीं तो मारे जाओगे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर आपत्ति में ऐसा कुछ झंझट ना आए, इसलिए मैं सहयोग चाहता हूँ। दस्तावेज में किसका नाम है? मंदिर के जो दस्तावेज अभी तो जब कागज में चेतन दास महाराज जी का ही नाम जो आपके पहले थे? जी हाँ, अब किसी का जिनका मर्डर हुआ है उनका ही नाम है। कब मर्डर हुआ था? ये 2014 में। उसका खुलासा हुआ? उसका खुलासा आज तक नहीं किसी ने किया, तब भी वहाँ के लोग सब जानते हैं कि किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन वो लोग नहीं बताते हैं क्योंकि वो सब उन्हीं में से लोग हैं मर्डर करने वाले जो मिले हुए। जी हाँ। आपको क्या धमकी दी जा रही है? नहीं, ये धमकी दर जैसे उनका मर्डर हुआ है ऐसा आपका हो जाएगा, आप यहाँ से हट जाओ, ये चाहता है। वो एक तो है कैलाश यादव माफिया और एक सोनी यादव अभी प्रधान जो अभी वर्तमान में है गड़रुआ, और एक है क्या नाम उनका? उनके साथी हैं लोग? हाँ जी, उनके साथी। टोटल कितने लोग? टोटल है तो बहुत 30-35 लोग हैं। आपने जिलाधिकारी से क्या मांगी रखी है? मैं ये चाहता हूँ कि इसका न्याय है। मंदिर की जमीन, हाँ। मंदिर क्या आश्वासन मिला है आपको? अब वो कहते रहे हैं कि हम आपका तो कुछ इसका न्याय नहीं मिल रहा है मेरे ऊपर, इसलिए मैं आप लोग के पास आया हूँ। जान को लेकर जान का खतरा है आपको? जान के लिए खतरा ही नहीं है, वो तो मानने के लिए तैयार है कब उनको मौका मिले। अच्छा हाँ, इसका प्रमुख मास्टर है, हमें एक प्रधान जो वर्तमान है यादव और क्या नाम उसका हरचंद मौर्य। तो क्या लगता है योगी सरकार में संत सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसे कहने के लिए हम लोग बहुत दुखी हैं इस विषय में, क्योंकि इन लोगों का शासन है, इन लोग हमारे ऊपर एकदम हावी होते हैं, जहाँ देखो मारने पीटने की धमकी देते हैं, हम अकेले हैं। अच्छा, थाने पे आप गए थे जी, तो वहाँ थानेदार ने क्या कहा था आपसे? उन्होंने ये कहा कि वहाँ भेजते हैं जो लोग जाते हैं, तो क्या था उनका नाम था, वो थाने पर जब गए तो जो वहाँ के थाने के अध्यक्ष महोदय शशि चंद्र चौधरी जी, उन्होंने बताया आप सिर्फ पूंजा से मतलब रखिए और मंदिर की जमीन से किसी प्रकार से आपका मतलब नहीं। जब
मैं श्रीधर शास्त्री श्री रामेश्वर दास जी महाराज का शिष्य हूँ और मुझे 4 तारीख की रात में महाराज जी ने फोन किया जब महाराज जी के पास, तो उन्होंने बताया 30-35 लोग मेरे पास आए और मुझे चप्पल से मारने के लिए दौड़े और गाली गलौज धक्का मुक्की हुई। और इसके उपरांत उन्होंने कहा कि आपके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल के मुंह में कपड़ा भर के जैसे चेतन दास जी महाराज की हत्या की गई वैसे आपको भी मरवा देंगे। और फिर अभी परसों कल शनिवार को आए थे, ये दीवान जी आए थे, लेखपाल साहब आए थे, उनके सामने सोनू यादव ने कहा आप 2 मिनट के लिए हट जाइए, इनको हम अभी सुधारे दे रहे हैं। सोनू यादव मौजूदा प्रधान है प्रेजेंट टाइम में। आज 5 साल से सोनू यादव के आगे पीछे दौड़ा जा रहा है कि ये हमारा कार्य करा दीजिए, आज काल करके आज तक कोई कार्य उन्होंने नहीं कराया। कार्य यही मंदिर की जो जमीन है वो महंत के बाद महंत की होनी चाहिए, क्योंकि उसका वो किसी की पर्सनल तो है नहीं, वो राधे श्याम भगवान की जमीन है और उसका कोई उत्तरदायित्व निर्वहन करने के लिए महंती तो करेगा या गांव के लोग करेंगे उसका निर्वहन। पूजा पाठ करने तो वहां पर कोई नहीं आता, पूरा दिन बीत जाएगा, एक बंदा नहीं आएगा कि एक अगरबत्ती चढ़ा दे महाराज जी जिंदा हैं या मर गए हैं, कैसे हैं, भूखे हैं प्यासे, कोई पूछने नहीं आता है। सिर्फ जो है जमीन कब्जा हथियाने काम करते हैं सिर्फ। जो दस्तावेज की बात करें तो वो दस्तावेज में किस संस्था का नाम, मंदिर के नाम से जमीन है? उसमें भगवान राधे श्याम के नाम से वो जमीन है, वो किसी और उसके बाद बदन दास जी के बाद में चेतन दास जी महाराज जो कि आनंद दास जी के चेला थे, उनके नाम है। उसके बाद से अभी तक किसी के नाम जमीन नहीं चढ़ी। आज विगत 8-10 साल से महाराज जी प्रधान से सेक्रेटरी से हर जगह दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ, आज तक इनके नाम जमीन नहीं चढ़ी। और कागज पर तो 13 बीघा, वैसे 28 बीघे है। तो क्या लगता है जमीन को हड़पना चाहते हैं? वे पूरा जमीन को हड़पना चाह रहे हैं और इनको मारपीट कर अभी कल भी धमकी दी गई। आज भी फोन पर बोले कि आपको 420 बता रहे हैं, गांजा आप बेचते हो, अफीम बेचते हो। अब बताओ सरकार, हम पूजा पाठ करने से हमें छुट्टी नहीं है, हम गांजा अफीम बेचेंगे तो हमें इसकी क्या आवश्यकता है? तो ये स्थानीय थाने में गए थे कप्तान साहब के मिलने? कप्तान साहब श्री शशि चंद्र चौधरी जी ने बताया कि आप पूजा पाठ से मतलब रखिए, आपको मोह माया पैसे और जमीन से क्या मतलब है। तो सरकार, अगर हम जमीन से मतलब नहीं रखेंगे तो आप लोग यही लोग कब्जा कर लेंगे, तो हम लोग जो धूप दीप नैवेद्य है ये कहाँ से आएगा भाई? हमारे पास तो कोई, हम तो बाहरी हैं, यहाँ पर आप ही लोगों, उन्हीं लोगों ने बुलवाया पत्र लिख करके श्री जामनगर 5 नौतनपुरी धाम जामनगर गुजरात से, जो इस संस्था के प्रमुख आचार्य जगत गुरु कौन? श्री 1008 आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज जी, वही आप लोगों ने? हाँ, और उन्हीं ने नियुक्त किया। यही भारत नहीं बल्कि अन्य देशों में भी जितनी निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जितनी भी हैं, उनके वो प्रमुख आचार्य जगत गुरु हैं। अभी और मौजूदा प्रशासन की बात करें तो वहां से कुछ सुरक्षा या कुछ? अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिली, बराबर धमकी मिल रही। हमने वहां पर थाने पर भी दिया कि हमें कोई गार्ड चाहिए। एसडीएम साहब को भी कहा गया कि हमारी सुरक्षा के लिए हमारी जान और माल का खतरा है, आप हमें 2 गार्ड दे दीजिए। उधर से भी कोई हमें रिस्पांस नहीं मिला और उल्टा वो बता रहे हैं कि आपको मंदिर से मतलब रखना चाहिए, पूजा पाठ करो, जमीन और इससे क्या मतलब। हम लोग बस यही चाहते हैं कि मंदिर की जमीन है, जो उसकी पूजा कर रहा है, बिकॉज जो उसका मठाधीश है उसके नाम पर होनी चाहिए मंदिर की जमीन ऐसे, और अपने मन से ट्रस्ट बना करके, क्योंकि बिना किसी के ये जैसे कि श्यामू हो गए, श्यामू यादव हाफिजपुर, हरचंद मौर्य और कैलाश यादव, राजेंद्र यादव, बार बार इनको चप्पल जूता लेकर के मारने दौड़ते हैं। इनके बाप दादा की जमीन थी? नहीं, ये जमीन एक ठाकुर साहब की है, आरबी सिंह कर्नल, जो कि उनका घर पूरा फौज में है, उनकी जमीन है और जमीन पर उन्हीं ने ही मंदिर निर्माण किया है। ये लोग कौन है? ये लोग बता रहे हैं हमारे पूर्वज की जमीन है, वो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग बात हुई थी और उनके परिवार के सदस्य भी हमारे साथ हैं। और दोबारा जब पुनः निर्माण हुआ तब ये गोपाल जायसवाल की माता जी और उनके पिताजी ने मांग करके चंदा इकट्ठा करके जमीन पर मंदिर का दोबारा निर्माण कराया। 2014 में किसकी हत्या हुई थी? 2014 में श्री चेतन दास जी महाराज की हत्या हुई थी। क्या कार्रवाई? उसमें कार्रवाई कोई नहीं हुए, क्योंकि सभी को पता है वहां पर एक औरत आती थी और उसी महाराज जी छत पर लेटते थे, गर्मी का मौसम था या जो भी था, तो छत पर लेटते थे, अंदर रहते थे, उनको बाहर बुलवाया गया। उसके बाद में फिर उनकी निर्मम हत्या की गई।
प्राइवेट पार्ट में डंडा डाला गया और मुंह में करीब 2.5-3 मीटर लुंगी जो अचला पहने ना, ये पूरा मुंह में ठोस दी गया। उसके बाद हथौड़ी से मुंह कुचला गया, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। तब आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। थाने वाले एफआईआर लगा दिए हैं और वही साजिश हम लोगों के साथ चल रही है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। यदि योगी सरकार में हमें न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।